श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आज के एक नए उपाय में। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि जब कभी आप किसी परीक्षा को कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जाते हैं और आप कड़ी मेहनत कर लें और कर्म पूरा कर लें, तब आप परीक्षा देने जाएं तो एक बार भगवान महादेव को इस उपाय को करके जाते हैं। महादेव को 5 बेलपत्र 5 दिशा में पशुपतिनाथ भगवान का नाम लेकर समर्पित करते हैं आप, तो निश्चित ही उस परीक्षा में, एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन में आपको सफलता प्राप्त होती है, यह निश्चिता है। तो उपाय करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। उपाय में आपको किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले वह नोट कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, लाल चंदन ले लेना है और पीला चंदन लेना है। आपको लाल चंदन मार्केट में मिल जाए उसे लीजिए, या फिर लकड़ी का हो उसे घिस कर ले लीजिए, परंतु रोली और कुमकुम आपको नहीं लेना है। साथ ही आपको पीला चंदन जो होता है उसे ले लीजिए और 5 बेलपत्र ले लीजिए। यह तीनों सामग्री लेकर के आप अपने पास के किसी भी शिवालय में जाइए और शिवालय में पहुंचकर आपको उपाय कैसे करना है वीडियो को देखकर स्क्रीन पर समझिएगा, पढ़कर समझिएगा कि आपको गलती नहीं करना है, और समझकर आप उपाय ध्यानपूर्वक जानिएगा, तब करके फिर आप परीक्षा देने जाइएगा। इस उपाय को आप तब करेंगे जब आप पूरी मेहनत कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं उपाय बता रही हूँ या पूज्य गुरु जी उपाय वर्णन करते तो आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको अपनी मेहनत पूर्ण करनी है, कर्म पूरा करना है, कोई कमी नहीं होना चाहिए। फिर आपको अपने मन की, विवेक की, बुद्धि की तीव्रता के लिए इस उपाय को, अर्थात भोलेनाथ के चरणों में अपने शीश को नवा कर जाना है। क्या करेंगे आप कि आप शिवालय में पहुंच करके 5 बिंदी जो आप पीला चंदन ले करके गए हैं उसकी 5 बिंदियां अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्क्रीन पर देखें, जिस प्रकार मैं लगा रही हूं ऐसे ही आप 5 बिंदी अशोक सुंदरी माता को लगा दीजिए। जो आप लाल चंदन ले गए हैं, लाल चंदन गोल कटी भाग जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, जहाँ शिवलिंग रखा रहता है, उसके चारों तरफ 7 बिंदियां आप लाल चंदन से रख दीजिए। और 7 बिंदियां रख करके फिर जो आप 5 बेलपत्र लेके गए हैं उन 5 बेलपत्र को क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, गलती नहीं करना। बेलपत्र लिया आपने, समर्पित किया, उसकी डंडी का मुख आप किसी भी दिशा में करके रख सकते हैं। पहली बेलपत्र तो 5 बेलपत्र जो आप समर्पित करेंगे वह अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग स्थान की ओर डंडी का मुख कर के समर्पित करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला बेलपत्र मैंने समर्पित किया, आपने देखा, दूसरा बेलपत्र समर्पित किया, उसकी डंडी का मुख दूसरी दिशा में रखा, तीसरी बेलपत्र समर्पित करी, उसकी डंडी का मुख अन्य दिशा में। तो 5 दिशाओं में 5 बेलपत्र की डंडी का मुख करते हुए 5 बेलपत्र आप पशुपतिनाथ भगवान का नाम लेकर समर्पित करेंगे। और बेलपत्र की जो डंडी का मुख रहेगा वो 5 दिशाओं में रहेगा, अर्थात अलग अलग दिशा की ओर करके आप चढ़ाएंगे और पशुपतिनाथ भगवान का नाम लेकर चढ़ाएंगे और उनसे कामना करेंगे, निवेदन करेंगे। आप अपना नाम गोत्र जरूर बताइएगा। जिस कंपटीशन, जिस प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं उसका स्मरण जरूर बताइएगा कि मैं इस परीक्षा से, इस भाव से आपको 5 बेलपत्र और यह चंदन समर्पित कर रहा हूं, तो आप मेरे ऊपर कृपा करिए, निवेदन है आपसे, और मुझे इस परीक्षा में, कंपटीशन में सफलता प्रदान करिए। तो यदि आप 5 बेलपत्र 5 दिशाओं में समर्पित करके भोलेनाथ को, पशुपतिनाथ भगवान के नाम से समर्पित करके फिर उस परीक्षा को देने जाते हैं, कामना करके जिसमें आप बैठना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका कंपटीशन इस बार क्लियर ही हो और आपको सफलता प्राप्त हो, तो फिर छोटी मोटी जो भी तकलीफ़ें होती हैं एग्ज़ाम्स को लेकर, क्योंकि आप पूर्ण मेहनत करके जा रहे हैं, पूरा कर्म करके जा रहे हैं, तो जो भी दिक्कतें होती हैं पशुपतिनाथ भगवान आपके 5 दिशाओं में से आ रही बाधाओं को दूर करके, आ रही अटकलों को दूर करके निश्चित ही उस कंपटीशन में और परीक्षा में आपको सफलता प्रदान करते हैं। तो पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित यह पंचम दिवस की श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा, जो कि 3 से 9 नवंबर 2023 में कोसी कला मथुरा से श्रवण करवाई गई थी, उसी उपाय को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है।
जो कि बहुत सरलतम तरीके से बताया है। बस आपको ध्यान रखना है कि गोल कटी भाग पर आपको 7 बिंदी लाल चंदन की लगानी है। अशोक सुंदरी माता को 5 बिंदी आपको पीले चंदन से लगानी है। 5 बेलपत्र पशुपतिनाथ भगवान के नाम से 5 दिशाओं में अलग अलग स्थान की ओर डंडी का मुख करके, अलग अलग दिशाओं की ओर डंडी का मुख करते हुए आप समर्पित करेंगे अपनी कामना करके। और फिर जिस परीक्षा में आप जा रहे हैं यह उपाय करके उस परीक्षा में जाइए, तो आपकी सफलता निश्चित है, यह तय है। भोलेनाथ आप पर कृपा जरूर करेंगे। तो करके देखिएगा। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का मन में संशय हो, प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, या फिर उपाय पूज्य गुरु जी की कथा में भी श्रवण कर सकते हैं। लिंक मैंने बता दिया है कि किस कथा में वर्णन किया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो और लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव।